नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन एन ए न्यूज़। दोस्तों, हमास और इसराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है इसमें 6 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन गाजा में इजरायली रॉकेट की वजह से आज भी ज़मीन काँप रही है। गाजा के इलाकों में इसराइल ने इतनी बमबारी की कि वहाँ मलबों का अंबार भी लग गया है। इसराइल ने गाजा इलाकों में 3 लाख रिजर्व सैनिक तैनात कर दिए हैं, जबकि पहले 1 लाख तैनात किए थे, बाद में 2 लाख तैनात किए। इसके बावजूद इसराइल हमास के चीफ, जो इसका मास्टरमाइंड है हमास हमले का, इस्माइल हानिये, इसके ठिकाने का मोसाद भी पता नहीं लगा पा रही है। और कहा यह जा रहा है कि ये कतर में बैठ के हमले कर रहा है, कतर में बैठ के पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। और इस्माइल हानिये की देखरेख में ही हमास ने इजराइल पर पिछले 50 सालों में सबसे बर्बर हमले की साजिश भी रची। इस्माइल हानिये हमास के पॉलिटिकल विंग का चीफ है, जबकि मोहम्मद डैफ मिलिट्री विंग चीफ है। शनिवार को इजराइल पर हुए हमलों के बाद एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें इस्माइल हानिये को सजदा करते हुए देखा गया था। इस्माइल हानिये कतर में है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और जो इस्माइल हानिया है, इसका जो अतीत भी रहा है, ये 1962 में गाजा के इलाके में एक रिफ्यूजी कैंप में इसका जन्म हुआ था। उसकी शुरुआत पढ़ाई गाजा में संयुक्त राष्ट्र के रिलीफ एंड वर्क एजेंसी में हुई थी। हालिया युद्ध में यही एजेंसी गाजा में बेघर हुए लोगों की मदद में सबसे आगे है। 1981 में इस्माइल ने गाजा में ही अरबी साहित्य की पढ़ाई भी पूरी की। 1988 में इस्माइल हानिये को इजरायली अधिकारियों ने इजराइल के नियंत्रण के खिलाफ पहले विद्रोह में शामिल होने के लिए गिरफ्तार भी किया था। इस विद्रोह को पहले इंतिफादा के तौर पर जाना जाता था। इस्माइल ने 6 महीने जेल में बिताए और 1989 में उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद उसे 1992 तक जेल की सजा काटनी पड़ी थी। इसके बाद इजराइल ने इस्माइल को 400 से ज़्यादा विद्रोहियों के साथ दक्षिण लेबनान में भी भेज दिया था। गौरतलब यह है कि पहला इंतिफादा 1987 में शुरू हुआ और 1993 तक चला। इस दौरान वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पूरी यरूशलेम पर इजराइल के कब्जे के खिलाफ विद्रोह में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और यहाँ तक कि आत्मघाती बम विस्फोट भी हुए थे। इस्माइल हानिये ने 2006 से 2007 तक फिलिस्तीनी अथॉरिटी, जो PA है, प्रधानमंत्री के तौर पर सेवाएं भी दी थी। 2006 में हमास ने फिलिस्तीनी विधान परिषद चुनाव में बहुमत हासिल किया था, जिसके बाद हमास की सरकार बनी थी। इस्माइल हानिये वेस्ट बैंक और गाजा में प्रतिनिधित्व को लेकर फताह पार्टी के साथ आंतरिक संघर्ष में शामिल था, जिसके बाद 2007 से 2014 तक गाजा में हमास की ओर से इस्माइल ने सरकार के नेतृत्व की भूमिका भी निभाई थी। फतह पार्टी वेस्ट बैंक इलाके में सरकार चलाती है, लेकिन फतह पार्टी के साथ तनाव की वजह से हमास ने गाजा में स्वतंत्र सरकार बनाने का ऐलान कर दिया था। ये थी दोस्तों इस्माइल हानिये के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, दूसरी खबर निकल के आ रही कि बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने एक तस्वीर जारी किया जिसको लेकर दावा किया गया है कि मारे गए जो बच्चे हैं इनकी मौत के पीछे हमास का हाथ है। और दोस्तों, इसकी बर्बरता आप इस तरीके से लगा सकते हो, ये तस्वीर मैं दिखा नहीं सकता हूँ, विचलित कर सकती है, लेकिन इसकी बर्बरता ऐसे है कि मासूमों का गला काट दिया जा रहा है। एक मासूम को कम से कम 20 गोलियां उसके शरीर में मारी गई हैं और इजरायली आर्म फोर्सेस के सर काट दिए जा रहे हैं। औरतों के साथ रेप किया जा रहा है, उन्हें निर्वस्त्र करके रोडों पर घुमाया गया है हमास के जरिए। और इसमें इजराइल ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की तेल अवीव दौरे के दौरान ये तस्वीरें दिखाई गई थी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को इजरायली प्रधानमंत्री के एक्स अकाउंट से उनके दफ्तर ने ये तस्वीरें जारी किया और अमेरिकी विदेश मंत्री को ये तस्वीरें दिखाई तो ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने ब्लिंकन के हवाले से लिखा कि मेरे लिए इस माहौल को बयां करने के लिए एक सही शब्द चुनना मुश्किल हो गया है। एक नवजात बच्चे को गोलियों से भेज दिया गया, सैनिकों के सर काटे जा रहे हैं, लोगों को कार के भीतर जिंदा जलाया जा रहा है। उन्होंने कहा, हर रोज़ दुनिया हमास के क्रूर और अमानवीय होने के नए सबूत देख रही है। इजरायली मीडिया ने हमलों के बाद इजराइल में मरने वालों का आंकड़ा 1300 के करीब पहुंच चुका है अब तक, और जबकि हमले में 3300 लोग घायल हो रखे हैं अभी। बाइडेन ने फिर भी आज भी इजराइल का समर्थन किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर से इजराइल का सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि हमें ये बात बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि आतंकवाद पर कोई भी सफाई नहीं दी जा सकती। इजराइल की सुरक्षा और यहूदी लोगों की सुरक्षा को लेकर मेरी प्रतिबद्धता बिल्कुल अडिग है।
इजराइल को मेरा समर्थन है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इजराइल का एक बार फिर से समर्थन किया है और हमास पर इजराइल का फुल एक्शन जारी है। दोस्तों इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।